जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है राजस्थान लैब असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 9 और 10 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि राजस्थान में कालीबंगा पुरातात्विक स्थल किस सभ्यता से संबंधित हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से उदयपुर हस्तांतरित जो है यह किस शासक ने की है। तो याद रखेंगे, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से उदयपुर हस्तांतरित किस शासक ने की है। तो याद रखेंगे महाराणा उदय सिंह के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान की पर चित्रकला मुख्यतः किससे संबंधित है। तो राजस्थान की पट चित्रकला मुख्यतः किससे संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे लोक देवताओं की कथाएं से। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि थार मरुस्थल में लू किस प्रकार की जलवायु विशेषता है। चलिए बताएंगे। तो थार मरुस्थल में लू किस प्रकार की जलवायु विशेषता होगा। तो ये हो जाएंगे गर्म शुष्क हवा के। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गर्म शुष्क हवा के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होगा सिंचाई व जल आपूर्ति। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है आपका कि राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो याद रखेंगे ये होते हैं 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 5 वर्ष का हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि मरु महोत्सव मुख्यतः राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव जो है ये मुख्यतः राजस्थान के किस शहर में मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं जोधपुर शहर में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का आप सही जवाब कीजिएगा, जोधपुर शहर में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है आपका राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो दिशा है ये क्या हो जाएंगे। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा। ऑप्शन यहाँ पे आप डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि राजस्थान का घूमर नृत्य मुख्यतः किस समुदाय से जुड़ा है। तो राजस्थान का घूमर नृत्य मुख्यतः किस समुदाय से जुड़ा है। तो ये जुड़े हुए हैं राजपूत समुदाय से। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, राजपूत समुदाय से जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में खेतरी तांबा परियोजना जो है ना ये स्थित है। तो याद रखेंगे कि राजस्थान के किस जिले में खेतरी तांबा परियोजना स्थित होगा। तो ये हो जाएंगे कहां पे। तो झुंझुनू में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब झुंझुनू में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है
राजस्थान में पंचायती राज का प्रथम यहाँ पे प्रयोग किस जिले में हुआ था? तो याद रखेंगे कि राजस्थान में पंचायती राज का प्रथम प्रयोग किस जिला में हुआ था? तो ये हुए थे आपके नागौर जिले में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नागौर जिला में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, केसरिया बालम लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो केसरिया बालम लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे मारवाड़ से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, मारवाड़ से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए जो है ना प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे काला हिरण के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, काला हिरण के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं आपके कौन? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जंतर मंतर वेधशाला राजस्थान के किस शहर में स्थित है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जंतर मंतर वेधशाला राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो आपका यहाँ पे सही जवाब रहेंगे जयपुर में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की प्रमुख बाजरा उत्पादक जलवायु कैसी होती है? तो राजस्थान की प्रमुख बाजरा उत्पादक जलवायु कैसी होती है? तो ये होते हैं आपके शुष्क अर्ध शुष्क। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे है, राजस्थान में मेवाड़ चित्र शैली किसके संरक्षण में विकसित हुई है? तो राजस्थान में मेवाड़ चित्र शैली किसके संरक्षण में विकसित हुई है? तो ये विकसित हुए हैं राजपूत शासक के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राजपूत शासक के। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र किस फसल के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो याद रखेंगे ये प्रसिद्ध हो जाएंगे किसके लिए? तो गेहूं के लिए हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गेहूं के लिए होगा। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुंभगढ़ में किला किस शासक द्वारा जो है ना बनवाया गया? तो कुंभगढ़ किला जो ये किस शासक द्वारा बनवाया गया? तो कुंभगढ़ किला जो ये किस शासक के द्वारा जो है बनवाया गया था? तो ये बनवाए गए थे आपके राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, राणा कुंभा के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है ना लागू हुआ? तो राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुए थे आपके 1972 में। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, 1972 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, राजस्थान का नाथ द्वार जो है ये किस देवता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का नाथ द्वार किस देवता के लिए मंदिर के लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे श्रीनाथ जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, श्रीनाथ जी के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर किस सेवा से आता है? तो राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर जो ये किस सेवा से आता है? तो ये आते हैं आपके IAS। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, IAS होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान के किस मेले में पशु व्यापार प्रमुख होता है? तो राजस्थान के किस मेले में पशु व्यापार प्रमुख होता है? तो याद रख लीजिएगा ये होते हैं आपके किस मेला में? तो पुष्कर मेला में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, पुष्कर मेला में होगा। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का लूनी नदी जो है ये किस सागर में गिरती है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान का लूनी नदी किस सागर में गिरती है? तो ये गिरते हैं आपके किस सागर में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, कच्छ के रण में गिरते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा है कि बांदीकुई किस रेल जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है?
तो बांदीकुई रेल जंक्शन किसके लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे किसके लिए? तो आप बताएंगे रेल जंक्शन के लिए ये प्रसिद्ध होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि राजस्थान में भील जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में जो है ना पाई जाती है? चलिए बताएंगे आप। तो राजस्थान में भील जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है दक्षिणी राजस्थान में। अगला प्रश्न देखेंगे। जयपुर घराना किस कला से संबंधित है? तो जयपुर घराना किस कला से संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है कथक नृत्य होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजस्थान में चंबल परियोजना जो ये किस उद्देश्य से शुरू हुई? तो राजस्थान में चंबल परियोजना किस उद्देश्य से शुरू हुई है? तो 28 क्वेश्चन का आप सही जवाब यहाँ पे क्या लगाए हैं? तो ऑप्शन डी है सिंचाई व बिजली हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी है सिंचाई व बिजली होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान की बगरू प्रिंटिंग किस प्रकार की कला है? तो राजस्थान की बगरू प्रिंटिंग किस प्रकार की कला होगा? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के वस्त्र छपाई। ऑप्शन ए सही जवाब है वस्त्र छपाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है? तो राजस्थान के किस जिले में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे बूंदी में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा बूंदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपके कि राजस्थान का गवरी नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? तो राजस्थान का गवरी नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? तो ये जुड़े हुए हैं भील जनजाति से। ऑप्शन सी को आप सही जवाब करेंगे भील जनजाति से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है राजस्थान में सांभर झील किस प्रकार की झील है? चलिए बताइए। तो राजस्थान में सांभर झील किस प्रकार की झील है? तो ये खारे पानी की झील हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है खारे पानी की झील हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है राजस्थान की जोधपुरी बंधेज किससे संबंधित है? तो राजस्थान की जोधपुरी बंधेज किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोग को वस्त्र कला से। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपसे राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बीकानेर ऊंट उत्सव किससे संबंधित है? तो बीकानेर ऊंट उत्सव किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित हो जाएगा ऊंट संस्कृति से। ऑप्शन यहाँ पे सही से जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।